वक्त हुआ चाहता है सिडनी के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के फेस्टिवल का जिसका नाम है मैंगो मेला एंड कल्चरल फेस्टिवल। कल 13 जुलाई को सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक मेला ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका नाम था मैंगो एंड कल्चरल फेस्टिवल। मैं भी उसके अंदर गई थी और मैं जो है थोड़ी सी लेट गई थी, 2 बजे तकरीबन। उसके बाद मैं आपको चल के अंदर दिखाती हूँ ये मेला कैसा था। बहुत सारे लोग मुझे आके वहाँ पे मिले थे, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। सबसे पहले तो मैं यही बात बताना चाहूँगी। उसके बाद जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो हमें नज़र आए बहुत सारे स्टॉल्स। तो सबसे पहले स्टॉल्स जो स्टार्ट हुए थे वो थे लेडीज़ के कपड़ों के। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए थे, फेस पेंटिंग और उसके अलावा हेना टैटू के स्टॉल्स भी मौजूद थे। और इसके बाद जो है यहाँ पे चूड़ियों के स्टॉल्स थे, खुसों के स्टॉल्स थे। रश बहुत ज़्यादा था। लास्ट ईयर भी मैं मैंगो फेस्टिवल पे आई थी। इस साल ये जो मैंगो फेस्टिवल था ये उससे भी ज़्यादा बिगर था और बहुत ही ज़्यादा जो है इस बार अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस वजह से इसको स्केल किया गया है। तो मैं निकल गई फिर मैंगो की तलाश में, क्योंकि ये एक मैंगो फेस्टिवल है। मैंगो जो है हमारे पाकिस्तान की सबसे ख़ास चीज़ है जो हमें प्रदेश में जो है ना बहुत ज़्यादा याद आती है। और अगर सर्दियों में हमें मैंगोज़ मिल रहे हैं तो इससे और बढ़ के क्या चाहिए था। लेकिन सबसे पहले मैं पहुंच गई इस स्टॉल के पास जहाँ पे मैंगो जूस मिल रहा था, मैंगो से बनी हुई चीज़ें मिल रही थी। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा सेटअप लगाया हुआ था। यहाँ पे मैंने और मेरे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स वगैरह बनाई और बहुत ही प्यारा सा ये एक इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। आप देख सकते हैं इस तरह से इनका कुछ स्टॉल था जिसपे ये अपनी चीज़ें जो थे वो सेल कर रहे थे। बहुत खूबसूरत खूबसूरत इस बार लोगों ने अपनी डेकोरेशंस की हुई थी। इसके बाद मेरी मुलाकात हुई अपनी फेलो क्रिएटर के साथ जिनका नाम है इसरा अदनान। इनके साथ मुलाकात करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद मेरी मुलाकात उस ख़ास मेहमान के साथ जिसके साथ मेरी मुलाकात लास्ट ईयर भी हुई थी। तो कितनी खुशी होती है ना जब आपका एक प्यारा सा सब्सक्राइबर आपको 1 साल मिलता है। और नेक्स्ट ईयर इसी मैंगो फेस्टिवल पे मुझे अपना पहला और छोटा सब्सक्राइबर हसन मिला, जिसके साथ मिलके मुझे बहुत खुशी हुई कि लास्ट ईयर भी मैं इससे सबसे पहले मिली थी और इस साल भी मैं सबसे पहले जो है हसन से मिली थी। फिर उसके बाद जी आगे के फेस्टिवल आपको दिखाती हूँ। इट वाज फुली पैक्ड, फुल वहाँ पे रश 10 on 10 था। इसके अलावा अब मैं चली जाऊंगी फूड स्टॉल्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हलीम, साग, बहुत सारी चीज़ें बना के लाए हुए थे, चने, कीमा। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ने स्टॉल लगाए हुए थे, काफ़ी सारे लोगों ने प्राइवेटली भी यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए थे। तो फूड हर तरह का था क्योंकि यहाँ पे लाहौरी फूड स्ट्रीट ऑलमोस्ट इन्होंने क्रिएट करनी थी। तो इसमें गोलगप्पे, चाट, गुलाब जामुन, यू नेम इट दे हैव इट। इतनी वैरायटी थी फूड के अंदर कि हर दूसरे स्टॉल पे हलवा पूरी भी मिल रही थी। यहाँ पे मैं आपको कुछ फूड की आइटम्स दिखा रही हूँ जो कि वहाँ पे मिल रही थी। तो मैं पहुँची एक ऐसे स्टॉल पे जहाँ पे चना चाट और जो है उसका एक स्टॉल मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं जब यहाँ पे पहुँची तो इनसे मैंने कहा कि मुझे एक अच्छी सी करारी सी जो है वो चना चाट लगा के दे। तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो चना चाट है वो रेडी करके दी थी। तो आप देख सकते हैं कि ये चना चाट जो थी काफ़ी स्पाइसी थी और इस जगह का नाम था शाही लाउंज। इनकी चना चाट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये फेस्टिवल साल में एक बार होता है और मुझे बहुत वेट था कि ये फेस्टिवल कब होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत ही अच्छा फेस्टिवल था और इस साल ये उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। फूड की वैरायटीज इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको फ्रूट दिखाती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ हिमालय के स्टॉल पे। यहाँ पे देखें जी गर्मा गर्म रोटी लगाने का अंदाज़, इस तरह से जो है तंदूर सामने रख के रोटियाँ जो हैं फ्रेश लगाई जा रही हैं। इस बार फूड बिल्कुल लाइव जो है कुकिंग हो रही है। मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स यहाँ पे तंदूर लेके आए हुए थे, टिक्का भी लगा रहे थे, रोटियां भी लगा रहे थे और इसके अलावा जो उनकी आइटम्स हैं वो रेडी करते जा रहे थे, फ्रेश फ्राई भी करते जा रहे थे। तो इस तरह से ये कुछ नान की मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। ये हिमालय का स्टॉल था। तो इस बार ये जो मेला था फुली पैक्ड था क्योंकि ये एक मेला था, इस वजह से यहाँ पे कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी। फूड जो था वो इधर का मेन था। इसके अलावा जो है अब हम चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्टॉल्स हैं कि उनको कवर करते करते मुझे बहुत अच्छा खासा टाइम लग गया था क्योंकि इस बार स्टॉल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। अब चलते हैं जी दूसरे स्टॉल्स की तरफ जो कि छोटे स्टॉल्स हैं। इस बार जो है बच्चों के लिए टोर्नेडो फ्राइज़ जो थे वो भी थे। उसके अलावा कुछ पाकिस्तानी फूड से अलावा डिफरेंट कुजीन में भी लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए थे जिसमें केक्स थे, डिज़र्ट कप्स थे। उसके अलावा ये एक स्टॉल नज़र आया जहाँ पे वो फ्रेश ओवन बेक्ड पिज़्ज़ा तैयार कर रहे थे, फ्रेशली ओवन से निकाल के रेडी करके इसको रख रहे थे। और फिर उसके बाद जो है आगे हमें कुछ स्टॉल्स नज़र आए जो कि मिडल ऑफ द इवेंट
इवेंट थे। इसमें कुछ होममेड फूड्स हैं जिसमें अचार हैं, चटनियाँ हैं, डिफरेंट टाइप के होममेड स्पाइसेस हैं। लोग इनको ट्राई कर रहे थे। इस तरह के मेलों में जाके लोग इस तरह की चीज़ें डिफरेंट ट्राई करते हैं और फिर उसको अपने घर के लिए लेके जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद हम आ गए जी एक अगले स्टॉल पे जहाँ पे अंडे वाला बर्गर तैयार किया जा रहा था और साथ में शवारमा तैयार किया जा रहा था। इससे नेक्स्ट हम आए तो हमें किसी ने जलेबी ट्राई कराई जो कि मज़े की थी। फिर हमने बच्चों को जलेबी ट्राई कराई। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे आए तो यहाँ पे आपको नज़र आई शेज़ान की मैंगो ड्रिंक्स मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिज़र्ट के स्टॉल्स थे, हॉट एंड क्रिस्पी का स्टॉल था। तो इस मेले में बच्चों के लिए भी बहुत कुछ था। यहाँ पे पेंटिंग के लिए जो है वो चीज़ें रखी हुई हैं, बच्चे यहाँ पे बैठ के पेंटिंग वगैरह कर रहे थे। तो इसके बाद नज़र आए हमें कुछ डिज़र्ट के स्टॉल और उसके बाद हमें नज़र आई पानी पूरी जो कि स्पेसिफिक एक स्टॉल था गपशप की तरफ से, और यहाँ पे लगाई जा रही थी फ्रेश किस्म की पानी पूरी बना के वो देते जा रहे थे। तो हमारा भी दिल किया कि पानी पूरी तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। लाहौरी स्ट्रीट फूड जब आप खा रहे हो तो पानी पूरी कैसे आप मिस कर सकते हैं। तो बहुत दिल कर रहा था, तो यहाँ से हम लोगों ने पानी पूरी ली। तो जी पानी पूरी खाने के बाद हम लोग आ गए थोड़ा सा आगे और यहाँ पे जो है काज़मी पकवान का स्टॉल लगा हुआ था और मैं इस पे आई थी देखने के लिए कि शायद इन्होंने आज रोल पराठे बनाए हुए होंगे। हलवा पूरी है। अच्छा, आज आपने क्या लगाया हुआ है? हलवा पूरी। आज हमारे पास हलवा पूरी है, चिकन का चना चिकन है, अंडा चना है और बटर चिकन है, चिकन की कढ़ाई है, मटर चौरन है, निहारी है और बिरयानी है। इसके साथ हमारे पास रैप्स है, काफ़ी सारा कुछ है। ओके ओके। रोल पराठा है आज? नहीं, आज नहीं है। ओके। रैप है। अच्छा 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 अच्छा। इसके बाद मेरी मुलाकात हुई अपने बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर्स के साथ। बहुत खुशी होती है जब भी किसी भी जगह पे आप लोग मुझे मिलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होती है और बहुत मोटिवेशन मिलती है सब लोगों से मिलके, सबसे बात करके, और एक अच्छा सा जब पॉजिटिव सा फीडबैक मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जी आगे चलते हैं, कुछ कवाली इंजॉय करते हैं आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मन चले कितना एंजॉय कर रहे थे इस सारी परफॉर्मेंस को। मेरी फेवरेट भी थी ये कवाली परफॉर्मेंस जिसको मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया।
on tabla and we had Sabine on flute. My name is Vijay Prasid. Please feel free to follow us on Instagram. We will see you guys next year again at the Mango Mela again. Have a very good night. Enjoy your time. Thank you. तो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जो है मैंने सिर्फ कवाली की परफॉर्मेंस को एंजॉय किया, क्योंकि बाकी परफॉर्मेंसेस जो थी वो मैं नहीं देख सकी थी, क्योंकि वहाँ पे फूड ऑप्शंस इतने ज़्यादा थे। एक्सप्लोर करते करते जो है जब मैं कवाली के टाइम पे तो मैं स्पेशली गई थी। उसके बाद कवाली ने वो समा बांधा कि क्या बताऊं। उसके बाद आ गई जी मैं ज़रा हटके के स्टॉल पे। इनका काम भी बड़ा ज़रा हटके था और इनके स्टॉल का नाम भी था ज़रा हटके। तो इस टाइम पे बहुत शदीद तलब हो रही थी लेमन सोडा की। यहाँ से ऑर्डर कर लिए थे लेमन सोडास। इनके स्टॉल की ख़ास बात ये थी कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारे फ़नी किस्म के कोट्स लिखे हुए थे, जो कि पढ़ने का इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने आपके लिए भी थोड़े बहुत रिकॉर्ड कर लिए हैं। आप लोग ज़रूर देखिए कैसे मज़ेदार किस्म के कोट्स इन्होंने अपनी कार्ड के ऊपर लगाए हुए थे। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के उर्दू के कोट्स थे। यहाँ पे हमारा लेमन सोडा जो है वो हमें मिल चुका है। शदीद गर्मी लग रही थी क्योंकि वहाँ पे सर्दी होने के बावजूद लोगों की इंतहाई रश होने की वजह से वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो रही थी स्टेज के पास। तो अब हम लोगों ने लेमन सोडा वगैरह लिया, इसको खूब इंजॉय किया। इस टाइम पे लेमन सोडा बनता था और थोड़ा सा फूड जो था उसको हज़म करने के लिए भी इट वाज़ हेल्पफुल। और उसके बाद ये काफ़ी रिफ़्रेशिंग था। इसके बाद मैं चलती हूँ जी, आपको बाहर का भी दिखाती हूँ। सारा जो इवेंट था वो अंदर ही नहीं हो रहा था, बल्कि बाहर भी बहुत कुछ हो रहा था। अंदर थीम परफॉर्मेंसेस, टैबलोस थे, उसके अलावा जो था फूड स्टॉल्स थे, इसके अलावा बाकी स्टॉल्स थे। अब मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ कि बाहर जो है बच्चों के लिए फुल एंटरटेनिंग चीज़ें थी। बाहर बच्चों के लिए राइड्स लगाई गई थी, झूले लगाए थे, जिनके साथ जो फैमिलीज़ अपने साथ बच्चे लेके आए थे उनके लिए भी पूरा इंतज़ाम था ताकि आप खाएं पिएं और झूले भी लें। क्योंकि ये मैंगो मेला है तो यहाँ पे मेले में अगर झूले ना हो तो फिर मज़ा किस बात का। तो इसी वजह से यहाँ पे झूले वगैरह भी अरेंज किए गए हैं। ओपन एयर में लोग बैठे हुए थे। एक तो लोग कुछ खा पी रहे थे और साथ में लोग जो हैं यहाँ पे अपने झूले जो थे वो इंजॉय कर रहे थे। तो इस कल्चरल मेला में कल्चर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें थी। शाम होने के बाद ऐसा समा बन गया था कि ऐसे लग रहा था यहाँ पे चांद रात है। यहाँ पे एक स्टॉल मैंने देखा जिनके पास थी रंग बिरंगी चूड़ियाँ और सभी बहुत ही वाइब्रेंट और खूबसूरत कलर्स में। और उसके अलावा ज्वेलरी के स्टॉल्स थे, खुशों के स्टॉल्स थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था सुबह के टाइम तो यहाँ बहुत रश था और शाम के टाइम जो है जब मैं यहाँ पे आई थी तो तब मैंने यहाँ पे ये देखा। इसके अलावा मुझे इन्होंने बताया कि इनका एक होम बेस्ड बिजनेस है। So are you selling it here or it's only? But we are doing it for home. So customized Okay. cake, cupcake, desserts. Okay, in which area it is? It's non-food. जिसमें ये अपने डिजर्ट्स, कपकेक्स मेड टू ऑर्डर तैयार करते हैं और कस्टमाइज्ड डिजर्ट्स जो हैं वो भी तैयार करते हैं। तो मैं इनका लिंक जो है अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कर दूंगी, आप लोग ज़रूर इनको चेक करें। और इस होम बेस्ड बिजनेस का नाम है बाइट इनटू ब्लिस। तो सर्दी की शिद्दत को देखते हुए कुछ स्टॉल्स मैंने देखे थे जो शॉल्स के थे और दुपट्टों के थे। तो शॉल्स जो थी ना काफ़ी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। तो इसके बाद अब चलते हैं आगे, क्योंकि ये एक रंगारंग मेला है। यहाँ पे हर तरफ फूड ही फूड, कल्चर ही कल्चर, कल्चर से रिलेटेड सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। इसके अलावा यहाँ पे मैंने देखा कि यमी यमी कुनाफा जो कि सिडनी में बहुत फेमस है, उन्होंने भी यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तानी फूड के साथ साथ कुनाफा को भी ट्राई किया। मर्दों के लिए भी फुल एंटरटेनमेंट। क्रिकेट के स्टॉल्स भी वहां पे लगे हुए थे जिसमें बैट्स थे और क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारा स्टफ था। मैंने तो इस इवेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मेरे हस्बैंड ने भी और मेरे बच्चों ने भी इस इवेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इस जो इवेंट है इसकी यूएसपी थी इसका स्पेशल किस्म का फूड और इसका म्यूज़िक और इसके अलावा जो एंटरटेनमेंट का पूरा इंतज़ाम किया गया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इस वजह से हम सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। इस तरह की कम्युनिटी के लिए इवेंट्स हर साल ज़रूर होने चाहिए। इससे हमारी कम्युनिटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी और बहुत सारे दूसरी कम्युनिटीज़ को भी पता चलेगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वाइब्रेंट है और कितनी कलरफुल है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने अपना खाना लिया। लोगों से मिलते मिलाते जो है बहुत टाइम लग गया था, तो हमने सबसे एंड पे खाना लिया था जो कि मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगा। ये खाना हम लोगों ने हिमालय से ऑर्डर किया था। इसमें है हमारे पास चिकन टिक्का था, उसके अलावा नान थे, चने ऑर्डर किए थे और साथ में जो थी इनकी मटन ग्रेवी थी जो कि बहुत अच्छा बना हुआ था। सब चीज़ें बहुत कमाल की थी, बच्चों को खाना बहुत पसंद आया। बीच बीच में हम लोग बहुत सारी चीज़ें आज हमने ट्राई की थी। चलें।
ठीक है। तो इस मेले में सब कुछ था, लोगों के नित नए अंदाज, चीजें सेल करने के, मार्केट करने के, चीजों को प्रेजेंट करने के, वो भी मौजूद थे। तो इस बार क्या नहीं था, सब कुछ था। तो बस एंड पे निकलते निकलते बच्चों ने कहा कि फेरी फ्लॉस नहीं तो कोई मेला ख़त्म नहीं। तो बस फिर उसके बाद बच्चों के लिए ले लिया फेरी फ्लॉस। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और मेले की शान भी होता है फेरी फ्लॉस, दैट्स वाई। उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये जो इवेंट सेंटर है ये खाली होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन स्टिल लोगों के जाने का कोई मूड नहीं है। लोग अभी तक इधर ही थे। इस इवेंट को ख़त्म हुए 1 घंटा गुजर चुका है। स्टार ऑफ द शो मैं आपको बता दूँ, कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे, जिसमें शाही लाउंज था, जिनकी चाटें वगैरह बहुत अच्छी थी। इस साल हिमालय का फूड बहुत अच्छा था, कासमी पकवान का फूड बहुत अच्छा था। इसके अलावा एक अननाउन स्टॉल था, उनका फूड, उनके गोलगप्पे बहुत अच्छे थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनका खाना मैं ट्राई नहीं कर सकी, एट द एंड इधर से रश खत्म हुआ तो मैंने देखा कि शेरे के समोसे जो कि पूरे सिडनी में फेमस हैं और इन्होंने इस साल दही भल्ले भी लगाए थे, इनका फूड ना ट्राई करने का मुझे अफसोस रहेगा। बट ये इतना पैक्ड था इनका स्टॉल कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं सारा फूड खा चुकी थी। और रात को जब बिल्कुल फिनिश हो चुका था सारा इवेंट, उस टाइम मैं यहाँ पे पहुँची और आखिर में मैं आ गई थी इस स्टॉल पे जो कि शौकत खानम के लिए लगाया गया है। ये है जी वो बैट जो कि मेरे मुर्शद ने साइन किया है, तो मैंने ये जो बैट है इसके साथ भी पिक्चर ले ली है। तो आप लोगों में से भी कोई अपने सदकात अतियात देना चाहे तो शौकत खानम को सबसे पहले याद रखिएगा। इसके बाद जी ये इवेंट हमारा जो है वो फिनिश हो रहा था, लेकिन मैं बहुत लेट हो चुकी थी, मुझे आम कहीं से नहीं मिले। तो एट द एंड मेरे एक बहुत ही अच्छे से सब्सक्राइबर्स मिले जिन्होंने मुझे अपने आम जो थे वो दिखाए कि ये उनको मिल गए थे, और यहाँ से मैं लेकर मैंने भी इनके साथ मैंगो की वीडियो बना ली। तो ये है जी हमारा मैंगो फेस्टिवल जो इस खूबसूरत से फल के साथ पूरा एक इवेंट किया गया है। हमारा मैंगो फेस्टिवल जो है वो ख़त्म हो चुका है। दिस ईयर दिस फेस्टिवल वाज सो बिग, सो वेस्ट। इस बार ये फेस्टिवल बहुत स्केल किया गया है, लाइक 3x, बिकॉज लास्ट टाइम बहुत कंजेशन थी, बट दिस ईयर दिस वाज सो मैसिव। बेहतरीन ब्रिलियंट इंतज़ाम था, फूड की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थी, उससे भी ज़्यादा थी, और फूड ऑप्शंस ज़्यादा थी। उसके अलावा जो इंतज़ामात थे वो बहुत बेहतरीन थे। इस साल का ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही बेहतरीन किस्म का इवेंट था जो कि हर साल होना चाहिए। उसके अलावा हर चीज़ बहुत ही अच्छी थी। सो दैट्स ऑल। और इसी के साथ इस व्लॉग को करते हुए यहाँ पे एंड। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।